नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसका नाम है ओपेनहाइमर और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपेनहाइमर एक तेज की महाकाव्य जीवनी थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया। आई वोड और मार्टिन जे सोरबानी की 2005 की जीवनी अमेरिका प्रेम थीम के आधारित है। ये फिल्म अमेरिका सिद्धांत में भौतिक जीवनी पर आधारित है। ये ओपेनहाइमर के करियर का विवरण देते हैं। कहानी मुख्य रूप से ओपेनहाइमर के शुरुआती अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के उनकी दिशा में 1954 के सुनवाई के कारण उनके अनुग्रह के गिरने पर केंद्रित है। फिल्म में मुख्य किरदार में रूप में बिलिजन मर्फी, उनकी पत्नी, और रूप में एलिन वोल्फ, कैथरीन किट्टी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट और प्रमुख जनरल सेल्वी रूप में गेरट्रूड, अमेरिकी सलमानो जर्जा के एक वरिष्ठ सदस्य लुइस स्टांस के रूप में काम करते हैं। दुनिया मनोचिकित्सक के रूप में कमिश्नर और फेलिस घूम और ओपेनहाइमर की मालविक जॉन हार्टलेक, हजार कलाकारों की टोली में जोशी टार्टनेट, किसी क्लब में रामी मालिक के कैथन राज में शामिल होते हैं। 1926 में 22 वर्षीय डॉक्टरेट छात्र जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज की कंबर्डियर प्रयोगशाला में प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान ट्रैफिक क्लैकेट के अधीन अध्यक्ष करते हैं। ओपेनहाइमर पर की याद में चिंता चिरित है और अर्धव्यस्त प्रयोगशाला कार्य करने की संघर्ष करता है। ओपेनहाइमर प्लेटिक की मांग में परेशान होकर उसके लिए एक जहर मिला हुआ सेब छोड़ देते हैं, लेकिन उसे पूर्ण प्राप्त कर लेता है। विजिटिंग वैज्ञानिक नील ब्रोहो ओपेनहाइमर के बुद्धि से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने विभाजित की कि उन्होंने जर्मनी की प्रौद्योगिकी भौतिक का अध्ययन करना शुरू किया, जहां ओपेनहाइमर ने अपनी DHD पूरी की है। बाद में स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन के उनकी मुलाकात प्रौद्योगिकी भौतिक विज्ञान नल हाइबर्गर से होती है। ओपेनहाइमर अमेरिका में लौट आए कि जहां क्वांटम भौतिक अनुसंधान के विचार करना चाहते। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक छात्रा से पढ़ाना शुरू किया। वो अपने भावी पत्नी कैथरीन किट्टी कुनरियन के एक जीव विज्ञानी और पूर्व कम्युनिस्ट के मिलता है और कुछ साल बाद उसके आत्महत्या करता है। कम्युनिस्ट पार्टी USM के सदस्य जिम टटलर के साथ उसका रूप प्रेम संगत प्रचलन करता है। 1938 में सिद्धियों के उसके लिए एक विनाशकारी क्षमता के बारे में चेतावनी देती है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने की जनरल लेब्जी घोष ने परमाणु बम विकसित करने के लिए मैनहट्टन परियोजना के नेतृत्व करने के लिए ओपेनहाइमर को भर्ती किया, क्योंकि ओपेनहाइमर ने आश्वासन दिया कि वो उन्हें कई कम्युनिस्ट सहानुभूति नहीं है। ओपेनहाइमर को यहूदी के विशेष रूप में नजिया हारादारा हाइजैक्सन के नेतृत्व में अपने परमाणु शहर के कार्यक्रम में रूपा करने की प्रेरित है। ओपेनहाइमर लॉस एंजल्स के न्यूयॉर्क के शहर में एडवर्ड टेलर और इसिडोर इसहाक के सहित एक वैज्ञानिक टीम को इकट्ठा करने और उसे वैज्ञानिक एनरिको फर्मी और डेविड एल हिल के साथ उनकी सहायता करते हैं और वो आइट्रीज की चर्चा करने की कैसे एक परगना स्वाभाविक रूप से एक अध्ययन श्रृंखला प्रणाली करते हैं और आखिर उठाया जाता है कि बताया कि उसके प्रज्वलित कर सकता है और दुनिया के नष्ट कर सकता है। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद कुछ परियोजना के वैज्ञानिक ने बस की प्रज्वलित के पर सवाल उठाया, जबकि ओपेनहाइमर को मनाना है कि उसके उपयोग से प्रयास क्षेत्रों में चल रहे युद्ध को जल्द ही समाप्त कर रहा जाएगा, जिसके एक मित्र देशी जब बाएगी चीनी परीक्षण सफल रहेगा और राष्ट्रपति हिरोशिमा स्ट्रेमिंग के हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करने का आदेश दिया जाता है, जिसके जापान के आत्मसमर्पण करने पड़ा। ओपेनहाइमर को परमाणु बम के जनक के रूप में लोगों की नज़रअंदाज में लगाया गया था, लेकिन भारी विनाश के सामूहिक मौत उसे परेशान करते हैं। उन्होंने दुश्मन के आगे परमाणु हथियार विकास को प्रभावित करने के आग्रह के दुश्मन ने ओपेनहाइमर को कमजोर मानकर उसको सलाह करते हैं। अमेरिका परमाणु ऊर्जा आयोग के सलाहकार के रूप में ओपेनहाइमर आगे की परमाणु अनुसंधान विशेष रूप से एडवर्ड टेलर द्वारा प्रोत्साहित हाइड्रोजन के बम के खिलाफ मुलाकात करते हैं। सोवियत संघ के साथ महत्वपूर्ण शीत युद्ध के बीच ओपेनहाइमर का युद्ध विवाद का विषय बन जाता है कि अध्यक्ष लुइस ब्रस ओपेनहाइमर से बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने एजियो के साइमन्स के निकास करने के बारे में विचारों के उनके लिए प्रयास करते हैं। अपने राजनीतिक प्रभाव के खतरे रखने के लिए
सुनवाई के ओपेनहाइमर को टेलर और अन्य सहयोगों द्वारा खींचा जाता है। राष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों साथ ओपेनहाइमर के पुराने संबंधों का फायदा उठाता है। सहयोग से द्वारा उनके बचान के गयों के बावजूद ओपेनहाइमर की सुरक्षा मौजूदी कर दी गई थी, जिसके उनके सार्वजनिक छवि की नुकसान पहुंचता है। उनका यथोचित प्रभाव के बेअसर हो जाता है। विजय अतीत के लिए राष्ट्रवाद के विनीत सिरुपन सुनवाई है। हिल ने ऑपरेट के वतन के इंजीनियरिंग में स्टर्न्स में व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में बताया कि अमेरिका यूनियन के स्टर्न्स के नामांकन के खिलाफ वोट किया, और वो पता चलता है कि ट्रांसपेरेंट और ओपेनहाइमर के बीच पहले ही बातचीत जिसमें स्टर्न्स का मानना है था कि ओपेनहाइमर ने उन्हें बदमाश किया था। इनके बजाय परमाणु शिकायत की संबित विनाशकारी परमाणु की चिंता थी, और वो और उनके लिए प्रथम व्यक्ति थी दृष्टिकोण के थे था कि ओपेनहाइमर ने और उनके लिए विवरण का वर्णन किया है कि संवादों करने के लिए कहानी बनाते इरादे हैं। व्यक्ति ऐतिहासिक और भूराजनीतिक से साथ कैसे संपर्क करता है और वह विचार पर करा हुआ है। टेरेंट पूरा करने के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू करते थे और केवल कुछ ही मिनटों में इसे लिख लेता है। वो 20 वर्षों के अधिक सबसे है ओपेनहाइमर को के बारे में बताते हैं और ओपेनहाइमर को उसके कार्य के दीर्घकालिक परमाणु पर प्रतिक्रिया देते हैं, और वो नीलन को पुलिस प्रतिक्रिया घटना का पता लगाने का कोई भी को लगा नहीं और के बाकी काबू कर लेता है। लेकिन अग्रयाल भाग जाते हैं और वो आगे के एक पुल पर विस्फोट कर देता है। गोयल और अथन के लोकोमोटिव को ट्रेन के बाकी हिस्से के अलग कर दिया और जो फेल सेफ ट्रिप करता है जिसमें यात्रियों का जान बच जाती है। नूरजीत पेरिस उन्हें पुल से गिरने की बचा लेते हैं और सेबेस्टियन कुंजी के संबंध का खुलासा करता है। एंथन पूरी चाबी लेकर ट्रक से भाग जाता है, जो उसने झड़प के दौरान गोब्रियल से छिड़ जाते हैं। ग्रीस ने गिटरीज को सूचित किया कि उसने IMF के शामिल होने के लिए चुना है। फरवरी 2019 में कंप्यूटर ने उसकी पुष्टि पिशाबती किस्ते से ली वापसी। सितंबर से मैकवक्सी ने घोषणा की कि हेले एटबेल के कोलकाता में शामिल हो गई थे। सितंबर 19 में कलाकारों में शामिल हो गए। साप्ती के 8वीं दोनों फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। सितंबर 19 में साइमन ने प्रेम की फिल्म के लिए अपनी वापसी की पुष्टि की। दोनों फिल्म के शिव हिंसक को कास्ट किया जाए। जनवरी 2020 में निकोलस हाउस में हेनरी कर्जी के साथ एक भूमिका के लिए चुना गया, जिसमें 1996 में फिल्म के बाद पहली बार यूजिन क्रिस्टिन की भूमिका दोहराई गई। क्रूज के टार्फ गानों मैगजीन 2022 के लिए उनके ऑडिशन की काफ़ी सम्मत करने का कारण हाउस ने डब्ल्यू रोसेल की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जिसमें उन्हें एक अन्य प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचाना गया जो उस फिल्म के लिए उस भूमिका को निभाने के लिए संयुक्त तो नहीं थे। भले ही वहाँ ये था कि सप्त मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के लिए एक ठोस कहानी थी। वनेसा किंग्स की ये भी घोषणा की कि दोनों फिल्म के लिए वापसी कर रहे हैं। मई 2020 में होता है कि कोंडुलिंग के संघर्ष के कारण सकाई मोरलेस दोनों में फिल्म में संगठित रूप से हटल में जगह लेते हैं। मैकवर्री के द्वारा अर्जक में कैमियो डेल के रिको की भूमिका देखने के कारण मोरलेस को गोब्रियल के रूप में चुना जाता था, और उसके बाद वो कार्यों को भूलने के लिए भूत को नलिए जाने के बाद मैकमोक्सी को सवार हुआ। क्रूज और मोरलुसी के उग्र लोहा के होने के कारण उनके किरदारों को एक्शन एंड दान होने के लिए कहानी की कई संभावना खुल गई। पिछली कहानी इसी तरह हर्टल से जाने के फिल्मी निर्माता द वेंटिंग को अवधारणा हैकर आय के कमकाजी शीर्षक लिब्रे के तहत फिल्मांकन 20 जनवरी 2020 को न्यूयॉर्क से शुरू होती है, जहां जी तीनों को तलाश में मार्च के मध्य 40 दिनों के लिए रोम जाने के कुछ रास्ते पहले थे। लेकिन इटली के सीआबजियो को 19 महामारी के कारण देश में उत्पादन रोक दिया जाता है। 3 सप्ताह बाद एक अंतर्राष्ट्रीय से ठीक पहले इंटरनेट से स्टंट रिलायंस शुरू हुई जुलाई 2020 को तक, और रात के बाद विल को पहचान वाले क्रू को अनिवार्य 14 दिवसीय समारोह के गुजर बिना मोबाइल फोन शुरू करने की अनुमति दी गई। ये सेट हर्टफोर्ड शहर में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लिंडसेड में स्थित था, और इसके बाद अगले मिशन के नाम को मार दिया। हर्मस ने फिल्मांकन के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई। उसी महीने ऑक्सफोर्ड में मोटरसाइकिलिंग स्टंट स्क्रीन के दृश्यों के लग गई थी। इस दृश्यों को तैयार करने में 6 अगस्त लग गए थे, और ये यूके में अब तक फिल्माए गए सबसे महंगे दृश्यों में से एक था। घटना में किसी को चोट नहीं आई। फिल्मांकन 6 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। अब मैकवक्सी ने इंस्टाग्राम पर सेट से तस्वीर प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उन फिल्म को सोनी सिने अल्टा वेनेस प्रोडक्शन के साथ शूट किया गया था, जिसमें यह मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी के डिजिटल रूप से शूट होने वाली पहली फिल्म बन गई। दिसंबर 2020 में 9 मिशन को नगर पावली का सहित फिल्मांकन हुआ, जिसमें क्रूज को ट्रेन ने ऊपर सगाई मोरलेस के साथ एक एक्शन दृश्य फिल्माने देखा था। 26 अक्टूबर 2020 को सेट पर 22 लोगों को
OBID नोटिस लिए सकारात्मक परीक्षाओं के लिए बाद इटली में उत्पादन रोक दिया गया। एक सप्ताह बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। और कोविड-19 महामारी के कारण के लिए एक क्रूज ड्राइवर के प्रोडक्शन क्रू सदस्यों पर चिल्लाते हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जारी की गई थी। पॉलीमर प्रोडक्शन क्रूज की तुलना ट्रैफिक थंडर 2008 के उनके चरित्र लेंस ग्रसमैन से की गई है। आम जनता ने कई मशहूर हत्याओं की प्रतिक्रिया सहायक थी, जिसमें पता चलता है कि चरम परिस्थितियों में उत्पादन को फिर से रोक देना चाहिए सुनिश्चित करने के बोझ को हुए उनके सर पे गंभीरता की आवश्यकता थी। 28 दिसंबर 2020 को वेरिएंट ने बताया कि ये फिल्म यूनाइटेड किंगडम में लॉरेंस फिल्म स्टूडियो के मुख्य फोटोग्राफी का समापन करेगा, जिसमें ब्रदर स्टूडियो ने लेम्सडेन्स के प्रोडक्शन शिफ्ट किया जाएगा। लंगस्कान से जो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में सड़े